हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। देखते हैं आगे इसके। किसी भी वाक्य में वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, विभक्ति संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। इसमें देखते हैं, पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां देखते हैं पहले। इसमें पहला पॉइंट है, हमें भाषा का अच्छा बोध होना चाहिए। हमें भाषा का अच्छा बोध होना चाहिए। इस सेंटेंस में दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं जो है हमें सुधारना है। तो यहाँ पर जो बोध शब्द लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर बोध ना हो करके यहाँ पर ज्ञान होगा। यहाँ पर ज्ञान शब्द उपयुक्त होगा। हमें भाषा का अच्छा बोध नहीं, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा हमारा। दूसरा देखते हैं, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है, तो ये सेंटेंस दोस्तों गलत है। यहाँ पर उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं, यहाँ पर लिखा होगा, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। पहला है इसमें सेंटेंस, मैंने नहीं जाना। तो ये वाक्य दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पर मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। मुझे नहीं जाना, तब यहाँ पर मुझे का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं, सो सोएगा वह खोएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वह लिखा गया है, सो सोएगा वह खोएगा। तो यहाँ पर जो वह हमारा प्रयोग हुआ, वह के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर सो प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। कहने का मतलब है सो सोएगा तो सो खोएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला है इसमें, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। यहाँ पर गहरी जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, गहरा, यहाँ पर गहरी सेंटेंस जो है हमारा गलत है। गहरी नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पर गंभीर समस्या प्रयोग होगी। यहाँ पर गहरी के स्थान पर हमारा गंभीर शब्द प्रयोग होना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। जैसे भ्रष्टाचार गंभीर समस्या है। दूसरा देखते हैं, वह ऊंची कोट के विद्वान है। वह ऊंची कोट के विद्वान है। यहाँ पर ऊंची कोट जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसलिए ये सेंटेंस गलत है हमारा। यहाँ पर सेंटेंस जो सही करने के लिए हमारा प्रयोग किया जाएगा, हमारा शब्द जो ऊंची कोटि के स्थान पर उच्च कोटि प्रयोग किया जाएगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा दोस्तों। तो वह उच्च कोटि के विद्वान है। आगे देखते हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं, पहला है इसमें, अजय ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो अजय ने जो कहा, यहाँ पर कहा शब्द जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है हमारा। कहा नहीं दोस्तों यहाँ पर प्रयोग हो, यहाँ पर हमारा पूछा प्रयोग होगा, क्योंकि अजय ने दूसरे से कहा नहीं, पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो वहां पर पूछा शब्द प्रयोग होगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। जैसे अजय ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तभी ऐसे सेंटेंस हमारा सही होगा। दूसरा है हमारा, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो लेना है, ये हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है इस शब्द से। यहाँ पर लेने के स्थान पर हमारा लेना के स्थान पर करना प्रयुक्त होगा दोस्तों, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। जैसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। अगला है, तो यहाँ पर दोस्तों, यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। विद्वतापूर्ण लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पर विद्वतापूर्ण जो शब्द है हमारा, इस वजह से सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है। यहाँ पर विद्वतापूर्ण के स्थान पर हमारा विद्वतापूर्ण होना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस सही होगा दोस्तों। दूसरा है हमारा, यह पत्र उनके अनुसार ही है। यह पत्र उनके अनुसार ही है। यहाँ पर जो अनुसार शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। इसके स्थान पर हमारा अनुरूप शब्द प्रयोग होगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। जैसे यह पत्र उनके अनुरूप ही
है। उसके आगे देखते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत देखते हैं पहला, भीड़ में 4 कानपुर के व्यक्ति भी थे। भीड़ में 4 कानपुर के व्यक्ति भी थे। तो यहाँ पर 4 कानपुर के व्यक्ति जो है दोस्तों, इसके स्थान पर हमको चेंज करके जो सेंटेंस सही करना है दोस्तों, वहां पर लिखना है हमको कानपुर के 4 व्यक्ति। जैसे भीड़ में कानपुर के 4 व्यक्ति भी थे। यहाँ पर जो 4 का प्रयोग हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसको हटा करके पीछे लिखा गया है, तब हमारा सेंटेंस सही हुआ है। दूसरा देखते हैं, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसको यहाँ पर कई बैंक के कर्मचारियों को जो है हमारा सेंटेंस सही करने के लिए दोस्तों शब्दों को इधर उधर करके हमारा सेंटेंस सही तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये यहाँ इसके स्थान पे ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर लगेगा दोस्तों, तब हमारा सही सेंटेंस बनेगा। आगे देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां। पहला है इसमें, बेटी तो पराया धन होता है। तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियां जो है दोस्तों, हमारा होता पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए होती प्रयोग होती है दोस्तों। तो होता के स्थान पे हमारा जब होती होगी यहाँ पर प्रयोग करेंगे होती शब्द को, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। दूसरा देखते हैं, यह तो एक नई प्रकार की वस्तु है। यह तो एक नई प्रकार की वस्तु है दोस्तों। तो यहाँ पर नई के स्थान पर दोस्तों हमारा नए शब्द प्रयोग होगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। जैसे यह तो एक नए प्रकार की वस्तु है। आगे देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां देखते हैं आप इसमें पहला है, अपने भाइयों का नाम बताओ। अपने भाइयों का नाम बताओ। यहाँ पर का के स्थान पे दोस्तों के का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। जैसे भाई, अपने भाइयों के नाम बताओ। दूसरा है हमारा, अपने अपने घरों से आ जाना। अपने अपने घरों से आ जाना। तो यहाँ पर दोस्तों जो घरों शब्द प्रयोग हुआ है, यहाँ पर घर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस सही होगा, अपने अपने घर से आ जाना। आगे है हमारा विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। विभक्ति संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत देखते हैं पहला पॉइंट है इसमें, आजकल कंप्यूटर पर महत्व दिया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर पर महत्व दिया जा रहा है दोस्तों। ये जो पर शब्द यूज किया गया है, हमारा प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है। तो यहाँ पर के स्थान पर दोस्तों हमको को शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तब हमारा जाके सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। आजकल कंप्यूटरों को महत्व दिया जा रहा है होना चाहिए, को का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं, मैंने नहीं जाना। मैंने के स्थान पे दोस्तों हमें मुझे प्रयोग करना है, तब ये सेंटेंस सही होगा, मुझे नहीं जाना। अगला है हमारा अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां। जैसे पहला देखते हैं, वह मंगलवार को दिन आएगा। तो यहाँ पर को जो लिखा गया दोस्तों, को के स्थान पे हमारा के शब्द के प्रयोग होगा हमारा, तब कहीं जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा, वह मंगलवार के दिन आएगा। दूसरा है हमारा, उसके गुप्ता रहस्य प्रकट हो गए। उसके गुप्ता रहस्य प्रकट हो गए दोस्तों। यहाँ पर गुप्ता जो लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर गुप्ता के स्थान पे हमारा गुप्त प्रयोग होगा, तब कहीं जाके सेंटेंस हमारा सही होगा। तो उसके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए। अगला है हमारा द्विरूक्ति संबंधी अशुद्धियां। इसमें देखते हैं पहला, वह परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। तो यहाँ पर जो परस्पर एक दूसरे लिखा है दोस्तों, इसको चेंज करके हमारा सेंटेंस बनाने के लिए हमको लिखना है परस्पर फिर एक दूसरे से, इस तरीके से यहाँ पर इसके स्थान पे लिखना है हमको, तब कहीं जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, केवल 5 रुपए मात्र ही मिले। ये सेंटेंस दोस्तों सही है। इस स्थान पे केवल या फिर मात्र दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। तो पहला देखते हैं इसमें, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर जो शस्त्र लिखा गया है दोस्तों, ये गलत सेंटेंस इसी वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि बाण
एक शस्त्र नहीं अस्त्र है। तो यहाँ पर शस्त्र के स्थान पर दोस्तों हमारा अस्त्र शब्द प्रयोग होगा, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। दूसरा देखते हैं इसमें, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है दोस्तों। आयु के स्थान पर हमारा उम्र या फिर अवस्था शब्द जब यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए देखते हैं विश्लेषण, बी है ज्योत्सना, सी है प्रदर्शनी और डी है हमारा अनाधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अनाधिकार सही है। ऑप्शन अशुद्ध पूछा है तो अनाधिकार हमारा जो है अशुद्ध है। तो यही आंसर हमारा सही है, क्योंकि अनाधिकार ना होकर के अनाधिकार होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं कुमुदनी, कुमुदनी या फिर बी कुमुदनी, सी है कुमुदिनी है और डी है हमारा कुमुदिनी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों? कुमुदिनी सही है दोस्तों, कुमुदिनी। और तीसरा देखते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए देखते हैं आधीन, बी है व्यवहारिक और सी है हमारा मिष्ठान और डी है हमारा अत्यधिक। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चौथा देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, बी है पूजनीय और सी है हमारा तदोपरात और डी है हमारा कवित्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए सही है दोस्तों अंत्याक्षरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए देखते हैं विदुषी, बी है विदुषी। यहाँ पर चारों ऑप्शनों विदुषी को ही दोस्तों अलग अलग रूप में लिखा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही तरीके से, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो शब्द सही तरीके से लिखा गया है तो वो है हमारा ऑप्शन ए विदुषी। इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए देखते हैं पुष्पांजलि, बी है निरापराध, सी है भास्कर और डी हमारा उज्जवल। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं दोस्तों। और जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो है हमारा बी निरापराध। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं प्रतिदर्श, बी है दृष्टा, सी है रचयिता, डी है आहार। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही है प्रतिदर्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए देखते हैं खिवैया, बी है न्यौछावर, सी है अन्नास और डी है हमारा निरपेक्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अनन्नास सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए देखते हैं उन्नयन, बी है उन्नयन, सी है हमारा उन्नयन या फिर डी है हमारा निरपेक्ष। तो इसमें से दोस्तों हमारा बी सही है दोस्तों, उन्नयन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं क्लेश, बी है क्लेश। यहाँ पर क्लेश शब्द को दोस्तों 4 तरीके से लिखा गया है। तो किस तरीके से वो शब्द लिखा जाता है दोस्तों, यही ढूंढना है हमें। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा दोस्तों, क्योंकि क्लेश इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर कवित्री दोस्तों, कवित्री शब्द को भी 4 रूप में लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा सही है वही ढूंढना है हमें। तो इसमें से दोस्तों, इसमें से ऑप्शन हमारा ए सही है, क्योंकि कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं आनुवांशिक, आनुवांशिक और यहाँ पर भी आनुवांशिक शब्द को 3 रूपों में लिखा गया दोस्तों। तो इनमें से कौन सा सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, आनुवांशिक इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। परीक्षा शब्द को दोस्तों देखिए 4 रूप में लिखा गया है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही तरीके से लिखा गया ऑप्शन सही है हमारा? तो शब्द जो सही लिखा गया वो हमारा सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है। परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है।
नरक, नर्क, नरक या फिर डी नरक। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, नरक जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। धोबिन शब्द को दोस्तों देखिए 4 रूप में लिखा गया है, इनमें से जो सही ऑप्शन है हमें वो ढूंढना है। तो धोबिन किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, तो धोबिन हमारा ए ऑप्शन सही है, धोबिन इस तरीके से लिखा जाता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी। भागीरथी जो है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची है, और ये दोस्तों भागीरथी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा शब्द सही रूप से लिखा गया है वही हमें ढूंढना है। तो भागीरथी दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, भागीरथी इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, देखते हैं बिरहड़ी। बिरहड़ी शब्द को दोस्तों 4 रूप में लिखा गया है, उनमें से ऑप्शन कौन सा सही है हमारा देखते हैं। तो इनमें से ऑप्शन दोस्तों हमारा सी वाला सही है दोस्तों, बिरहड़ी इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए दोस्तों इसको, तो शुश्रूषा भी है, शुश्रूषा इसका मतलब है शुश्रूषा को कई रूप में लिखा गया है, तो इसको हमें सही तरीके से ढूंढना है कि शब्द कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही होगा, शुश्रूषा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ईर्ष्या शब्द को दोस्तों 4 रूप में लिखा गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ईर्ष्या हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सही रूप ईर्ष्या का यही है, इस तरीके से ईर्ष्या शब्द लिखा जाता है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन में देखते हैं, वंदना, यहाँ पर वदना और वनदान, वनदना और फिर वंदना। तो कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वंदना इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके आगे है क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा महत्व, बी है वाल्मीकि, सी है पैतृक और डी है हमारा सन्यासी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सन्यासी अशुद्ध शब्द है जो है, इस तरीके से सन्यासी नहीं लिखा जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं, उपरोक्त, उपरयुक्त, सी है उपरयुक्त और डी है हमारा उपरयुक्त। उपरयुक्त हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, उपरयुक्त यही सही ऑप्शन है हमारा, क्योंकि उपरयुक्त इस तरीके से लिखा जाता है। अगला देखते हैं, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 36 शब्द को जो है दोस्तों, इसमें से ऑप्शनों में से हमको देखना है कि 36 कौन सा सही ऑप्शन है हमारा। तो हमारा इसमें से दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, 36 इस तरीके से लिखा जाता है। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा को यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से देखना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 4 ऑप्शन 4 तरीके से लिखे गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जिजीविषा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, जिजीविषा इस तरीके से लिखा जाएगा और यही शुद्ध शब्द है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, हतोत्साह, हतोत्साह दोस्तों देखना है हमको, हतोत्साहित शब्द हमको ढूंढना कौन सा सही है चारों ऑप्शन में से। तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, हतोत्साहित इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, सदृश्य। सदृश्य को दोस्तों देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें से। तो इन चारों में से जो ऑप्शन हमारे सही है दोस्तों, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा सही है, सदृश्य इस तरीके से लिखा जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं, आशीर्वाद। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों हमको आशीर्वाद शब्द जो है चुनना है कि कौन सा सही है, किस तरीके से लिखा जाता है।
तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पूजनीय शब्द जो है हमको ढूंढना है कि पूजनीय शब्द किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, तो इनमें से दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि पूजनीय शब्द होता है, पूजनीय लिखा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। यहाँ पर दोस्तों देखिए युधिष्ठिर जो लिखा गया है इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो इसको सुधार करके युधिष्ठिर इन ऑप्शनों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जो युधिष्ठिर शब्द लिखा हुआ है। तो इनमें से दोस्तों हमारा युधिष्ठिर बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाएगा हमारा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो इसमें पुरस्कार, पुरस्कार को जो है ढूंढना है दोस्तों, किस तरीके से पुरस्कार लिखा जाएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही है दोस्तों। पुरस्कार हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, हमको बर्तन का शब्द ढूंढना है दोस्तों। बर्तन कौन सही तरीके से किस ऑप्शन में लिखा है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन इन चारों में से बी वाला सही होगा दोस्तों। बर्तन इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर मृत्युंजय शब्द जो है दोस्तों चुनना है कि कौन सा सही लिखा गया है चारों ऑप्शनों में से, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी और सी डी इन चारों में से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। मृत्युंजय इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों परिणत, परिणत का दोस्तों चारों ऑप्शनों में से हमको सही ऑप्शन चुनना है। तो परिणत किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों। परिणत इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्राक कथन, प्राक कथन जो है देखना है इसमें प्राक कथन कौन सा सही है। तो ऑप्शन सही है प्राक कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से रासायनिक शब्द हमको चुनना है दोस्तों, कौन सा सही ऑप्शन लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से बी वाला सही है। रासायनिक इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें प्रतिवादी शब्द को हमको सही तरीके से जो लिखा है वही आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। तो प्रतिवादी कौन सा सही शब्द लिखा है इसमें, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए सही है या फिर बी सी या फिर डी। तो हमारा प्रतिवादी दोस्तों ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ शब्द का दोस्तों हमको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ज्येष्ठ का जो है ज्येष्ठ होगा या फिर ज्येष्ठ या फिर इन दोनों में से होगा दोस्तों। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, जेठ होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि शब्द कौन सा सही है चारों ऑप्शनों में से। ऋषि किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ऋषि इस तरीके से लिखा जाता है। इन तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो शारीरिक शब्द जो है कौन सा सही है इसमें दोस्तों, शारीरिक किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा देखते हैं। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन जो है सी सही है दोस्तों। शारीरिक इस तरीके से लिखा जाता है और यही ऑप्शन हमारा सही भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति मात्र था, इसमें दोस्तों अतिशयोक्ति हमको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जो अतिशयोक्ति सही लिखा गया है। तो इनमें से दोस्तों हमारा ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों। अतिशयोक्ति इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। इसमें देखते हैं दोस्तों रचयिता शब्द ढूंढना है कि रचयिता, यहाँ पर रचयिता जो गलत लिखा गया है रचयिता लिखा गया है दोस्तों। तो रचयिता किस तरीके से लिखा जाएगा, हमें ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें से ए वाला सही होगा दोस्तों। रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों देखते हैं, मनुष्य को परामुख अपेक्षी
नहीं बनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पारमुख पेक्षी सही है या फिर बी, परामुख पेक्षी सही है या फिर सी, परमुख अपेक्षी सही है या फिर डी, परमुख अपेक्षी। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला सही लिखा गया है और यही हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के अनुकूल है। यहाँ पर अनुसंधान शब्द को दोस्तों ऑप्शन में से हमको देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा अनुसंधान ऑप्शन शब्द सही लिखा गया है। तो इन चारों में से देखना है हमारा कौन सा सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अनुसंधान इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों अधिवेशन शब्द जो है हमारा कौन सा सही है, इस तरीके से सही है, किस तरीके से लिखा गया है जो सही है हमारा। तो इन चार ऑप्शनों में से हमको ढूंढना है कौन सा सही है। तो इनमें से दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र संग्राम यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, ये गलत लिखा गया है और यही शब्द हमको चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि किस तरीके से लिखा गया है जो सही है। तो संग्राम में से हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऑप्शन ए सही है या फिर बी या फिर सी और डी। तो इसमें से दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमारा स्वतंत्रता लिखा गया है, यही सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो ये जो पुनरुत्थान लिखा गया है दोस्तों ये सही नहीं लिखा गया है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन ए देखते हैं सही है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इनमें से दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, पुनरुत्थान इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संस्कृत भाषा है। यहाँ पर ये शब्द दोस्तों गलत है और इसी शब्द को हमको ऑप्शन में से ढूंढना है कि किस तरीके से सही लिखा जाएगा। तो इन ऑप्शनों में कौन सा सही है हमारा दोस्तों। तो इन ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी भारतीय गीतों के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य ये शब्द गलत लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन में से इन चारों में से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, महात्म्य इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ शब्द को चुनना है दोस्तों, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है हमारा। तो घनिष्ठ शब्द में बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इस तरीके से घनिष्ठ लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों ऑप्शन है देखते हैं, सर्वोत्तम, बी है सांसारिक, सी है सच्चिदानंद या फिर डी है कीर्ति। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सच्चिदानंद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो हमारा ऑप्शन जो सही है बी वाला ऑप्शन सही है, शमशान इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अंतरराष्ट्रीय शब्द इसमें से ढूंढना है दोस्तों, कौन सा हमारा सही होगा। तो अंतरराष्ट्रीय दोस्तों ऑप्शन ए सही है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, इसमें 46 जो शब्द ढूंढना है हमें, तीनों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है हमारा। तो ये ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 46 इस तरीके से लिखा जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है हमें। तो सर्पनखा है या फिर शूर्पनखा है या फिर शूर्पनखा है या फिर शूर्प, इस तरीके से लिखा गया है। तो कौन सा हमारा सही है दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, शूर्पनखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आनुषंगिक, तो इसमें दोस्तों कौन सा सही है, बी सही है, सी या फिर डी। तो इसमें दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, आनुषंगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें दोस्तों हमारा ब्राह्मण शब्द चुनना है, इसमें से कौन सा शब्द सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ब्राह्मण इस तरीके से लिखा जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।